Hello, my dear aspirants. So, welcome to today's part 8, 25 MCQs of Northeast and Arunachal Pradesh. ठीक है, तो आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है Arunachal Pradesh mountaineer who have successfully submitted Mount Kangyatsy 2 in Ladakh. ठीक है, तो ये रिसेंटली हुआ है आपका. तो रिसेंटली आपका तजिक सोरोंग होगा. तो तजिक सोरोंग, अब इसका पूरा नाम है Ibrahim Tajik Sorum, and he belongs to निशी कम्युनिटी. ठीक है, निशी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि करादादी से वो बिलोंग करता है. करादादी, ठीक है, करादादी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है. सो ताजिक सोरुंग एंड हिज टीम, ठीक है, वो और उसका जो टीम है, दे हैव सक्सेसफुली सबमिटेड क्लाइंब माउंट केंगयात्सा 2 इन लद्दाख. होगा. तो ये जो लद्दाख का आपका मार्खा वैली में रहता है ये माउंटेन. ठीक है, और इसका एलिवेशन इज अराउंड 2650 मीटर. Okay. So next is question number 2. India's first state in India to initiate the International Union for Conservation of Nature's red listing of orchid at the state level. Red listing of the orchids. ठीक है, तो ये जो आपका 2021 में इसको किया गया था रेड लिस्टिंग, और ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसमें आपका स्टेट फॉरेस्ट कमीशन, ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट का कमीशन एंड आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मिलके वो लोग रेड लिस्टिंग ऑफ ऑर्किड्स को किया है. ठीक है, तो रेड लिस्टिंग ऑफ ऑर्किड्स आपका अरुणाचल प्रदेश में किया है. होगा. सो अरुणाचल प्रदेश इसको हम ओवरऑल ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया मानता है ना. सो इंडिया में ऑलमोस्ट 1200 का ऑर्किड है, उसमें से 610 मोर देन 610 ऑर्किड अरुणाचल प्रदेश में. और ये जो रेड लिस्टिंग कंजर्वेशन के थ्रू आपका अरुणाचल प्रदेश में तिपी ऑर्किडियम, ठीक है, तिपी यानी कि उसको हम सीसा ऑर्किडियम भी बोलता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट है. नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी इन इंडिया. ठीक है, सो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी आपका अरुणाचल प्रदेश है. होगा. So Arunachal Pradesh almost 40.73% of the India's kiwi, India's total kiwi को अरुणाचल प्रदेश करता है, टोटल कीवी प्रोडक्शन को. ठीक है, और अरुणाचल में कीवी का मेन सेंटर बोलने से जीरो है. जीरो के अलावा डिस्ट्रिक्ट्स लाइक वेस्ट कामेंग and districts like Tawa, they are also one of the manufacturers of the producers of the kiwi. Next, question number 4. The oldest oil refinery in India is. इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट तो आपका दिग्बोई है. ठीक है, दिग्बोई को हम ऑयल सिटी ऑफ असम भी बुलाता है, दिग्बोई को. ठीक है, तो ये जो इसका जो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल जो मतलब ऑयल वेल होता है, इसको सबसे पहले 1889 में इसको मतलब आइडेंटिफाई किया है, डिस्कवर्ड किया है, और 1901 में इसका कमीशन हुआ है. कमीशन मतलब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है. तो आपका दिग्बोई ऑयल जो 1901 में इस्टेब्लिश हुआ है. और दिग्बोई कहाँ है बोलने से ये तिनसुकिया में है, असम में. ठीक है, और ये फिलहाल अभी ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर में है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर. उसके बाद which community living in Arunachal Pradesh have been recently granted PRC by Assam government. तो रिसेंटली आपका जो मोरांग ये ओ है ना, मोरांग कम्युनिटी जो अरुणाचल में रहता है, और अरुणाचल में इसका बहुत वेरी फ्यू पॉपुलेशंस है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स लाइक चांगलांग. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लाइक चांगलांग है ना, एंड लोहित, वहाँ में इसका थोड़ा पॉपुलेशन स्टिल है. तो उसको असम गवर्नमेंट ने आज से इंडिजीनियस ट्राइब, ठीक है, सो असम गवर्नमेंट उसको अपना इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ असम बोल के रिकॉग्नाइज किया है, इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ असम. ठीक है, और इसके थ्रू असम गवर्नमेंट हैज गिवन देम पीआरसी मीन्स परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया है. अगर मोरांग्स के बारे में थोड़ा जानने से, मोरांग्स वेयर द डोमिनेंट कम्युनिटीज जो आपका अपर असम में पाया गया था. ठीक है, टिल द इन्वेजन ऑफ द अहोम्स, अहोम के बाद इसका शिफ्ट हुआ है. ठीक है, तो ये उसका ओरिजिन है.
नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इन नॉर्थ ईस्ट वेटेरियनियंस स्वाभिमान रैली 2025 हेल्ड, है ना। तो 2025 में आपका जो स्वाभिमान रैली ये आसाम में रखा गया है, ठीक है। तो आसाम में उसका आसाम का जो नारंगी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आसाम में, एक मिनट, आसाम में नारंगी, ठीक है। सो आसाम का जो नारंगी मिलिट्री स्टेशन जो कि आपका गुवाहाटी में है, वहाँ में ये रैली को रखा गया था, ठीक है। और ये रैली को आपका इंडियन आर्मी, ठीक है, एंड आपका ईस्टर्न कमांडर, ठीक है, ईस्टर्न कमांडेंट जो ग्रुप है उन्होंने मिलके ये रैली को रखा है। तो ये रैली का पर्पस क्या है? ये बेसिकली टू रिकॉग्नाइज योर मतलब मिलिट्री वेटेरियंस, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन तकलीफ होता है, वेटेरियंस, ठीक है। उसके अलावा वहाँ में आपका जो जो विडोज लोग होता है ना, सोल्जर्स का जो विडो है उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विस, एक्स सर्विसमैन के साथ एक रिलेशनशिप रखना उसका एक म्यूचुअल में। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स सोल्जर्स लोग के लिए, मिलिट्री मैन लोग का वेलफेयर स्कीम्स रखने के लिए, सो उसके लिए ये रैली को रखा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, Which step has been ranked second in palliative care service? पहले मालूम करो कि ये palliative care service है क्या, ठीक है। ये एक ऐसा सर्विस है जहाँ में आपको स्पेशलाइज मेडिकल केयर दिया जाएगा, ठीक है, टू इम्प्रूविंग क्वालिटी लाइफ, ठीक है। क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए स्पेशली टू दोज पर्सन जो प्रोलॉन्ग मतलब सिक है ना, प्रोलॉन्ग डिजीज सफरर्स, या तो बहुत हार्श डिजीज जैसे कि आपका कैंसर हो गया है ना, या तो आपका मेंटल इलनेस हो गया। तो इस तरह से जो ग्रुप है वो लोग को एक स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड करना, सो उसको हम पैलिएटिव केयर सर्विस बोलता है। तो स्टेट जो सेकेंड रैंक है पैलिएटिव केयर सर्विस में वो है आपका मेघालय, ठीक है। और फर्स्ट कौन है अगर आपका माइंड में आता है तो याद रखो, फर्स्ट जो केरला है होगा। नेक्स्ट जो है, हु हैज बीन कंफर्ड विद गोपीनाथ बोरदोलई अवार्ड 2025, ठीक है। सो गोपीनाथ बोरदोलई ये जो आपका चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, सो उसका जो अवार्ड है उसका नाम में उसको कमेमोरेशन, उसका मेमोरी में जो अवार्ड रखता है, तो 2025 का अवार्ड जो दिया है आपका पीजी बरुआ को, ठीक है। सो ये जो आदमी है ही इज ए वेल नोन पद्मश्री अवार्डी, ठीक है, ए डिस्टिंग्विश्ड स्पेलिंग, ए डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, a distinguished journalist होगा, and one of the pioneers of Assam Tribune publications, ठीक है। सो उसको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, मेघालय's government signed memorandum of understanding with which football club to make Shillong as football capital of India? शिलोंग को फुटबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए आपका मेघालय का गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम साइन किया है, वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, ठीक है, प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जिसका मतलब बेस जो गुवाहाटी में फॉर्म हुआ है इन 2014 में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। तो इससे आपका इसका रिसेंट अचीवमेंट आपको ये याद रखना है, ये जो विनर ऑफ डूरेन कप है, ठीक है, डूरेन जो यानी कि 2025 का डूरेन कप का विनर है, उसके अलावा रनर अप ऑफ बोरदोलई कप 2025, ठीक है। A 4-day Storia motorcycle rally was held in which northeastern state? तो ये जो 4-day Storia जो Storia
मोटरसाइकिल रैली जो हुए है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका जो लेखावली लेखावली आपका, ठीक है, लेखावली से लेके वो लोग वालोंग वहाँ तक ऑलमोस्ट कवरिंग 900 किलोमीटर्स उसको बाइक रैली में उन्होंने स्टार्ट किया है। और इसको आपका जो ऑनर इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ 1962 यानी कि वार ऑफ वालोंग। ठीक है, वार ऑफ वालोंग का मतलब है आपका इंडो साइना वार जो हुआ था, ठीक है, सिनो वार, इंडो सिनो वार, उसका जो सोल्जर्स है वो लोग का मेमोरी में शौर्य मोटरसाइकिल रैली रखा था जो लेखावली से लेके वालोंग तक कवरिंग 900 किलोमीटर करके स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्किड पैराडाइज ऑफ इंडिया। ये तो आपको सबको पता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ना। हैविंग अराउंड 610 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड, अरुणाचल प्रदेश में आपका सीसा ऑर्किडियम भी स्टैब्लिश है। ठीक है, जहाँ में बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है और ऑर्किड के लिए, है ना। सो ठीक है, तो ये जो ऑर्किडियम जो अरुणाचल में रखा है ऑर्किड के लिए, इसको हम सीसा ऑर्किड बोलते हैं। एंड इट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर स्क्वायर और ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सो ये है उसके बारे में। नेक्स्ट, which state claimed the overall champions at fourth कराटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट जोन कराटी चैंपियनशिप। सो नॉर्थ ईस्ट जोन का जो इंडिया कराटी ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है उसका ओवरऑल चैंपियनशिप आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश अराउंड 107 मेडल वो जीता है होगा, जिसमें से 56 जो गोल्ड था 56, उसके बाद 38 जो सिल्वर था एंड 83 जो आपका ब्रॉन्ज था होगा। और इसको अरुणाचल प्रदेश ही खुद होस्ट किया है ईटानगर में। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन डेकाडियल ग्रोथ रेट फॉर अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश का सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 26.03 है। सो ये जो करीबन 0.18% डिक्रीज हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस में 26.21 था और अभी डिक्रीज होके 26.03% हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैव द हाईएस्ट डेकाडियल ग्रोथ रेट। पूरा इंडिया में, ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेकाडियल ग्रोथ रेट जो आपका मेघालय का है। मेघालय का डेकाडियल ग्रोथ रेट इंडिया का एवरेज डेकाडियल ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है, अराउंड 27.95। उसके बाद असम का बोलने से 16.93%, उत्तर प्रदेश का बोलने से 20.23%, उसके बाद मध्य प्रदेश का बोलने से 20.310। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Monsugu is a wooden mask of Sertukpen, hand-woven cloth of Tripura, traditional handmade paper making of Mompa community, had horns of Nagaland। सो ये जो मोनसुगु है ना, इट्स ए ट्रेडिशनल हैंडमेड पेपर मेकिंग ऑफ मोम्पा कम्युनिटी। ठीक है, सो ये मोम्पा कम्युनिटी का ट्रेडिशनल हैंडमेड है और ये जो करीबन 1000 years ओल्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, 1000 years ओल्ड प्रैक्टिस है जहाँ में वो लोग लोकली इसको पेपर बनाता है और ये पेपर ज़्यादातर आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर का राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसको वो लोग आपका जो ट्री है नोन एज सुगु सेंग ट्री जो होता है, सुगु सेंग ट्री का बार्क से इसको बनाता है, उसका जो आउटर बार्क है उससे बनाता है। और दूसरा ये जो मोनसुगु है इसको गवर्नमेंट ने जीआई टैग का मार्क दिया है 2024 में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2024 में ऑलमोस्ट 12 अरुणाचल का जो आइटम्स है वो लोग को जीआई टैग दिया था, उसमें मोनसुगु भी वन ऑफ द टैग है जिसको जीआई टैग मतलब मिला है। नेक्स्ट, match the column of the folk dance of tribes of अरुणाचल प्रदेश। सो ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में काचेंग उलंग, ठीक है, ये जो अब उसका ट्रेडिशनल फेस्टिवल डांस है जहाँ में हाँ ट्रेडिशनल वार डांस है, तो ये आपका खमतीस का है। ठीक है, वार डांस जहाँ में गुड बैड बोन रिबोन उसके बारे में, डेथ एंड लाइफ उसके बारे में डांस किया जाता है। दूसरा बोर्दोचम,
बोर्दोचाम ये आपका शेरतुक्पेन का है। सो रिमेंबर बोर्दोचाम, शेरतुक्पेन और इवन मोम्पा, ये लोग भी ये डांस को करता है। ठीक है, जहाँ में डांस बताया जाता है, वार डांस और स्टोरी बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रो, ब्रो जो है आपका मेम्बा, मेम्बा का डांस है। उसके बाद मोह मोल, ठीक है, मोह भी बोलते हैं, मोह मोल भी बोलता है, ये आपका तांगसा, तांगसा का एग्रीकल्चर डांस है। ठीक है, तो ऑप्शन देखने से आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेम द रिवर वेयर इंडियाज फर्स्ट ट्राउट एंगलिंग कंपटीशन वाज हेल्ड। सो इंडिया का सबसे पहला ट्राउट कंपटीशन आपका यारग्यापचू रिवर में हुआ है। ठीक है, यारग्यापचू रिवर ये आपका मेचुका में है। तो मेचुका में अगस्त महीना को ये फेस्टिवल को रखा गया था। और ये यारग्यापचू रिवर आगे जाके आपका सियांग में, सॉरी आगे जाके सियुम बोलता है रिवर, एंड इट इज वन ऑफ ऑल्सो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following northeastern state has been allocated with one Lok Sabha state, Lok Sabha seat in parliament? So northeastern state में मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये तीन को 1-1 ईच, लोकसभा में 1-1 ईच है। याद रखो अरुणाचल प्रदेश का 2 है। ठीक है, सो ये सबको 1-1 लोकसभा सीट है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 19, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम नेपको बोलता है, ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो उसका हेडक्वार्टर आपका मेघालय यानी कि शिलोंग में है। ठीक है, सो ये मेघालय शिलोंग में, अगर प्रॉपर स्पेसिफिक जगह बोलने से ब्रुकलेन बोल के जो कंपाउंड है वहाँ में है। ठीक है, और ये जो नेपको जो इस्टेब्लिश हुआ है 1976 में, याद रखो, और इसको मिनी रत्न, मिनी रत्न, मिनी रत्न 1 का कैटेगरी में इसका स्टेटस डाला है 2014 में। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन इज लोकेटेड इन, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में है ये। ठीक है, और अभी इसको नया नाम दिया है। ठीक है, इसका न्यू नाम है, वो न्यू नेम है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा एंड फ्लॉक मेडिसिन, फ्लॉक मेडिसिन, फ्लॉक मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये नया नाम दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फ्लॉक मेडिसिन को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड फ्लॉक मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट होकर दिया है। और ये इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट 21 फरवरी 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और दूसरा ये आपका 11 प्लानिंग कमीशन के अंदर में बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन होगा। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डाउनलीड माउंटेन्स विच हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान अवार्ड ऑफ 2025? ये गलती होगी, ठीक है, तो माफ कर दीजिए। तो ये जो आपका सुबुतावा है होगा, सुबुतावा जो ऑथर भी है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर भी है। सो उसका जो बुक है डाउनलीड माउंटेन्स, ठीक है, जहाँ में वो फ्लोक स्टोरीज ऑफ द अरुणाचल के बारे में बताया जाता है। सो उसको रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, तो ये रामनाथ गोयनका अवार्ड क्या है? ये अवार्ड को 2023 से स्टार्ट किया है। और ये जो रामनाथ गोयनका, ही इज़ वन ऑफ द डोयेंट मेंबर्स, ठीक है, डोयेंट, ही इज़ वन ऑफ द डोयेंट मेंबर्स, डोयेंट ऑफ इंडियन प्रिंट इंडस्ट्री। ठीक है, इंडियन प्रिंट इंडस्ट्री का डोयेंट मेंबर है। उसके अलावा आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस जो ग्रुप है उसका वन ऑफ द डोयेंट मेंबर है। सो उसका ऑनर में ये अवार्ड को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बेगोनिया इज नेम्ड चाउना बुकुचुलू इन ऑनर ऑफ। सो यहाँ में चाउना वर्ड देखते ही आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये हम लोग का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश चाउना मिंग के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, बेगोनिया फ्लावर का स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट इंडियन टू विन बाली ओपन ब्राजीलियन जिu-jitsu ग्रैपलिंग चैंपियनशिप।
सो इंडिया का 2025 का इंडिया का सबसे पहला जो जुत्सा यानी कि जो फाइटिंग है MMA फाइटिंग, वो आपका लेकी वीसी सांगनो है। ठीक है, लेकी वीसी सांगनो 22 years MMA फाइटर्स फ्रॉम इज कमिंग। ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है इन जिu-jitsu ग्रैपलिंग चैंपियनशिप। उसके बाद नमाटी बैटलफील्ड इज सिचुएटेड इन, तो नमाटी बैटलफील्ड ये क्वेश्चन आपका APSSB का है। ठीक है, APSSB का ईयर पर्टिकुलर याद तो नहीं है, लेकिन तो नमाटी बैटलफील्ड ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये वो बैटलफील्ड है ना, बैटलफील्ड है जहाँ में वार ऑफ वालों को किया गया था। ठीक है, और ये बैटलफील्ड इज अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम अंजाव। ठीक है, अंजाव से 7 किलोमीटर है ऑन द वे टू KB2। KB2 स्पेलिंग में KB2। ठीक है, सॉरी 7 किलोमीटर अंजाव बोला है, सॉरी 7 किलोमीटर फ्रॉम वालोंग। ठीक है, ये नमाटी बैटल वालोंग से 7 किलोमीटर है ऑन द वे टू KB2। इसका करेक्शन कर देख लीजिए, सॉरी। उसके बाद 25 फर्स्ट इंडियन टू रिसीव कैंटन आर मिलर अवार्ड। सो ये कैंटन आर मिलर अवार्ड ये कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसको आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कमीशन दिया जाता है इसको, वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, ये इसको बेस्ड ऑन दैट इसको अवार्ड को दिया जाता है। और ये अवार्ड आपका 2006 से इसको लागू किया है, इस्टेब्लिश किया है। और इस बार जो फर्स्ट इंडियन जिसको ये अवार्ड दिया है वो है आपका सोनाली घोष। सो सोनाली घोष कौन है? शी इज द डायरेक्टर, ठीक है, शी इज द डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क और उसका जो टाइगर रिजर्व है उसका वो डायरेक्टर है। और वो कंजर्वेशन के लिए उसका रिकग्नाइज एफर्ट के लिए उसको कैंटन आर मिलर अवार्ड 2025 का दिया गया है। सो आज का पार्ट ए MCQ इतना ही है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो काइंडली गिवन नंबर में आप लोग कॉल कर सकते हैं फॉर एनी फॉर्म ऑफ क्वेरीज। ओके, सो थैंक यू।